तो उसने जो बेटी हुई है शब्द बोला था और बड़े धीमे शब्दों में और बगैर खुशी के कहा था, या उसने मिठाई बांटने के लिए पैसे नहीं लिए। उन्होंने जो व्यवहार दिखाया वो दया वाला दिखाया। भाई सरपंच के घर पे तो दूसरी भी बेटी हो गई है। वर्ष 2015 में ही जून में सेल्फी विद डॉटर अभियान हमने शुरू किया। दो 2012 में जब मैं बेटी का पिता बना तो उस समय हमने देखा कि जो मेरी बेटी पैदा हुई थी, तो बेटी पैदा होने के समय जब नर्स आई थी, क्योंकि वो किस्सा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो मेरी प्रेरणा है, तो उसने जो बेटी हुई है शब्द बोला था और बड़े धीमे शब्दों में और बगैर खुशी के कहा था। तो वो जो शब्द थे उन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर किया। या उसने मिठाई बांटने के लिए पैसे नहीं लिए। और गांव में जब घर में थाली बजी थी तो लोग यूँ ही सोच रहे थे कि लड़के का जन्म हुआ है सरपंच के घर पर, तो ये भी उनको अजीब लगा। तीसरा जो छठी गाई जाती है उसमें भी ऐसा ही लगा। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये पुराने समय से बनाई हुई चीज़ें हैं, इन्हें तोड़ने की सरपंच कोशिश मत करो, इससे समाज बिखर जाता है। तो ऐसी बातें गांव के लोगों ने रिएक्ट की। और पहली बेटी पर तो किया, दूसरी बेटी पर जब किया तो उनको मतलब उन्होंने जो व्यवहार दिखाया वो दया वाला दिखाया। भाई सरपंच के घर पे तो दूसरी भी बेटी हो गई है। कुछ लोग सांत्वना दे रहे थे कि भाई आपके घर में आगे देखना तीसरी बार ज़रूर बेटा आएगा। तो मैंने कहा मेरे घर में तो बस 2 बेटियां आ गई और यही मेरे लिए काफ़ी है। तो ऐसे कारणों की वजह से मैंने मेरे गांव में जाकर देखा तो मेरे गांव का लिंगानुपात जो था, सेक्स रेशियो, उस समय हरियाणा में सबसे कम था। तो मैं देखकर हैरान हो गया और मुझे लगा कि गांव में इस मुद्दे पर कार्य करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ष 2015 में ही जून में सेल्फी विद डॉटर अभियान हमने शुरू किया। एक गाना चलता था, सेल्फी ले ले रे, मेरी बेटी सेल्फी ले रही थी। तो ये ओरिजिनल है कि बस मैंने सेल्फी और डॉटर को कनेक्ट किया। तो मैंने सोचा कि सोशल मीडिया के द्वारा यूथ को जेंडर सेंसिटाइज करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। तो फिर हमने सेल्फी विद डॉटर जो अभियान था उसको शुरू किया। सबसे ज़्यादा विषय, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या उस समय होती थी, ये ईमानदारी से मानना पड़ेगा। तो जिन घरों में 2 लड़कियां थी या 3 लड़कियां थी, हमने अल्ट्रासाउंड कराने पर बैन लगवा दिया कि भाई आप लिंग की जांच कराने के लिए अगर ऐसा कोई पाप करेंगे तो हम आप पर FIR दर्ज करवाएंगे। तो लोग जो हैं इससे काफ़ी खिंच गए थे और उन्होंने हमारा अनेकों तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया। वो सीधे तरीके से नहीं कर पा रहे थे, तो क्योंकि मैं सरपंच था तो वो हर दिन जाते और शिकायत लगा आते थे कोई ना कोई, कि मैं ताकि इंक्वायरी में ही लगा रहूं। उसमें कितनी सारी कहासुनियाँ, लड़ाइयाँ, और इवन मेरे गांव की महिलाओं ने भी यूँ सहन किया कि महिलाओं को उनके घर के लोग रोकने लग गए थे प्रोग्रामों में आने के लिए। तो लोगों को था कि इस प्रोग्राम को किसी तरीके से फ्लॉप करा दो। जब हमने 18 जून 2012 को पहली ग्राम सभा की कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए, उस समय औरतों ने स्वीकार किया। फिर पहले तो देखिए कोई भी चीज़ें चली हुई होती हैं, उसका नज़रिया बदलने के लिए सीधे रूप से कानून बताना पड़ता है और उसको लागू कराना पड़ता है। हमने ग्राम सभा में अनिवार्य कर दिया कि आप दूसरे महीने की प्रेगनेंसी में ही ग्राम सभा में अपना प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएंगे। लेकिन उस समय हमने तो तैयारी इतनी ज़बरदस्त की थी। आप देखिए कि हर एक प्रेग्नेंट महिला का रिकॉर्ड जो है हमारी ग्राम पंचायत के पास था। पहला बच्चा जिन घरों में लड़की हुई थी, दूसरी जिन घरों में है, तीसरी बार प्रेग्नेंट है, उन पर हम वॉच रखते थे, पूरे तरीके से निगरानी रखते थे। निगरानी कमेटी लड़कियों और महिलाओं की भी बनाई हुई थी। हमारे पंचायत मेंबर थे जिन्होंने 2 बेटियां होने पर, 3 बेटियां होने पर, एक ने नसबंदी कराई, ऑपरेशन करवाया। फिर लड़कियों के जो जन्मदिन थे वो मनने शुरू हुए। चौपाल को भी पितृसत्ता का परिचायक माना जाता है। चौपाल में हमने 2013 में पंचायत की पहली लाइब्रेरी ओपन कर दी थी, फुल फ्लैश्ड लाइब्रेरी ओपन कर दी थी लड़कियों के लिए। आज उससे पढ़कर कितनी सारी लड़कियां गवर्नमेंट जॉब पा रही हैं। अगर कोई गाली देता है तो गाली भी एक प्रकार की बीमारी है, मानसिक रोग है एक प्रकार का, और हमें इससे बचना चाहिए।
और दो अच्छे दोस्त ज़िंदगी में कभी भी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते अगर वो एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे देते हैं भाई, और दोस्त तो वो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। माँ और बहन की गाली देते हैं, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हुई गालियाँ देते हैं, और उनको इल्म भी नहीं होता कि वो किस तरीके से खुद का भी सम्मान करते हैं और मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं। तो हमने गाली बंद घर करके अभियान शुरू किया, और इस अभियान को हमने स्कूल से लेकर घरों में लागू किया। उसके अंदर हर दिन दी जाने वाली किसी भी व्यक्ति की गालियों की संख्या लिखी जाती है, और पिछले 4 साल के दौरान जो हमने करीबन 60,000 लोगों तक इस अभियान को पहुंचाया। हम गाली नहीं देंगे। शाबाश।